नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त और हाजिर हूं आप सबके सामने आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो चलिए आइए टाइम को बिना वेस्ट किए और स्टार्ट करते हैं आपका आज का अपना टॉपिक। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। यानी कि जो हम लोग डेली बेसिस पर यूज़ करते हैं या जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं मेथड, ताकि हम लोग सॉल्ट्स बना सकें, तो उन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट्स होते हैं, उनके लिए डिफरेंट मेथड किया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से जनरल मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्ट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला जनरल मेथड है आपका, और वो किस चीज़ का है जिसके थ्रू हम सॉल्ट्स बना सकते हैं? तो वो है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, मतलब जब आपने एसिड और बेसिस पढ़े होंगे तब भी आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या बनता है? इसमें आपका सॉल्ट बनता है। इसमें क्या होता है? एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं और एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो क्या होता है? सॉल्ट। और you can say that when acid or base reacts together to form a salt in water, then that particular reaction is known as neutralization reaction. तो ये कैसे हो सकती है? हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं बेस, ठीक है। मान लीजिए हमने ले लिया CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये आपका क्या है? बेस है। इसे हम बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ? एसिड के साथ। एसिड में मान लीजिए हमने ले लिया H2SO4। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा? सॉल्ट CuSO4, और साथ में क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। बेस न्यूट्रलाइज कर रहा है एसिड को टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। एक तो ये रिएक्शन होगी। इसके अलावा एक कोई और बेसिक कंपाउंड ले लेते हैं, उसकी भी रिएक्शन करा देते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया PbO, लेड ऑक्साइड, जिसकी रिएक्शन हमने करा दी किसी भी एसिड के साथ। मान लीजिए एसिड में हमने ले लिया HNO3, नाइट्रिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। जब हमने इसकी रिएक्शन इसके साथ कराई तो क्या बना? PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट जिसे बोलते हैं, और साथ में वाटर का फॉर्मेशन। तो दोस्तों क्या हो रहा है आपका? lead oxide is reacting, that is your base is reacting with nitric acid, that is your acid, to form a salt and water, and this type of reaction is known as neutralization reaction. बेसिकली दो आपके डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, एक आपका बेस है और एक एसिड है, और ये जो दोनों जब आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तभी से हम इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक इस मेथड के थ्रू हम सॉल्ट बना सकते हैं। आइए हम दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। नेक्स्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी हम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे कोई चीज़ डिस्प्लेस कर रही है किसी दूसरी चीज़ को, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें बेसिकली कोई भी एक्टिव मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो हम एक्टिव मेटल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने आयरन ले लिया, आयरन इज योर एक्टिव मेटल। इसकी रिएक्शन हमने करा दी एसिड के साथ, दैट इज योर H2SO4 हमने ले लिया। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या? FeSO4। FeSO4 क्या है? आपका सॉल्ट, और साथ में क्या होगा? H2 गैस इवॉल्व होगी आपकी, ठीक है। उस तरह से हम कोई और एक्टिव मेटल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया जिंक। Zn क्या है? आपका एक्टिव मेटल है। इसकी भी रिएक्शन हमने करा दी H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे आपका सॉल्ट बन जाएगा ZnSO4, और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो दोस्तों जो ये Zn है या जो ये Fe है, वो क्या कर रहा है? इस H को डिस्प्लेस कर रहा है या रिप्लेस कर रहा है, और इसकी जगह खुद सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो Fe H की जगह पे लग रहा है और H2 गैस रिलीज हो रही है। इस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू भी हम सॉल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मेथड।
नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मेथड, जिसे हम सिंथेसिस का भी मेथड बोलते हैं। इसमें दो चीज़ें डायरेक्टली कंबाइन करेंगी और एक प्रोडक्ट देंगी, ठीक है। और वो प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट। जैसा कि आपको शब्द से समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि दो चीज़ें कंबाइन करेंगे और एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है, जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, उनके बीच में होता है। तो मान लीजिए हमने मेटल ले लिया आयरन, और कोई भी एक नॉन मेटेलिक आइटम, मान लीजिए हमने क्लोरीन ले लिया, इन दोनों की रिएक्शन साथ में करा दी। हमेशा Cl2 लेते हैं, Fe और Cl2 यानी कि मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन कराई तो क्या बन गया आपका, FeCl3, आयरन थर्ड क्लोराइड। ये क्या है आपका, सॉल्ट है। और यहाँ पे आप 3 लगा दीजिए, और यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, और यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन के मेथड के थ्रू भी आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। कोई और मेटल और नॉन मेटल ले लेते हैं, चलिए हम सेम मेटल ले लेते हैं। मान लीजिए Fe ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने करा दी S के साथ, सल्फर, जो कि क्या है आपका, नॉन मेटल है। तो यहाँ पे बनता है FeS, आयरन सल्फाइड, दैट इज ऑल्सो योर सॉल्ट। अब हम डिफरेंट मेटल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने जिंक ले लिया, इसकी रिएक्शन किसी भी नॉन मेटल के साथ करा दीजिए, मान लीजिए नॉन मेटल सल्फर के साथ करा दी, तो यहाँ पे बन जाता है ZnS, जिसे हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्ट। तो जब भी मेटल या नॉन मेटल डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे भी सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हम डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड का यूज़ करके भी सॉल्ट बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट मेथड भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो लास्ट और नेक्स्ट और लास्ट मेथड है आपका, वो है डबल डिकम्पोजिशन का मेथड। तो दोस्तों डबल डिकम्पोजिशन का जो मेथड होता है, उसके थ्रू भी हम सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ये हम देखते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी सॉल्ट ले लिया, ये है लेड नाइट्रेट, जिसकी प्रिपरेशन अभी हमने देखी थी। इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ, NaCl के साथ। ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। तो जब दो सॉल्ट्स रिएक्ट करते हैं साथ में, तो एक और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, NaNO3, दैट इज योर सोडियम नाइट्रेट। और साथ में एक सॉल्ट और बनता है, PbCl2, और इसका क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट मिलता है। यानी कि ये इनसॉल्युबल होगा, ये सॉल्युबल होगा। ये दो सॉल्युबल सॉल्ट कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और इसे डबल डिकम्पोजिशन क्यों बोला गया, क्योंकि ये भी टूट रहा है और ये भी टूट रहा है, यानी कि दो चीज़ें टूट रही हैं, इसीलिए इसको डबल डिकम्पोजिशन मेथड का नाम दिया गया है। तो जब दो डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स कंबाइन करते हैं एक साथ, तो दो डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है बाय डबल डिकम्पोजिशन मेथड। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया CaCl2, ये भी आपका एक सॉल्ट होता है, ये सॉल्युबल सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन हमने करा दी Na2CO3 के साथ, दैट इज योर सोडियम कार्बोनेट। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्ट एंड इट इज़ सॉल्युबल सॉल्ट। और इसकी जब इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो एक तो आपका बन जाएगा NaCl, दैट इज योर सोडियम क्लोराइड, और ये सॉल्युबल सॉल्ट होता है। और साथ में बनता है CaCO3 का प्रेसिपिटेट, ये आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो इस मेथड के थ्रू भी हम सॉल्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी ये यूनिकनेस पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।